अच्छा, इसी थर्ड चैप्टर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, आयन बनाना। आयन बनाने का मतलब क्या है कि पहले एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, उसमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। एटम न्यूट्रल है। लेकिन जो ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फिर पीछे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज हो गया, जिसके पास भी गया वो माइनस हो जाता है, और जहां से वो चला है, निकल गया है, वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज डिवेलप होते हैं, ये हम कहते हैं हम आयन बना रहे हैं, आयनाइजेशन हो रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि ये वो वाली एनर्जी है, ये वो वाली ताकत है जो चाहिए होगी आयन बनाने के लिए, यानी आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ सोडियम की उसने एग्जांपल ली है कि सोडियम में से अगर आपने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए 496 किलो जॉल एनर्जी आपको चाहिए। ये पेज नंबर 53 के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये लिखा हुआ है। ये 2 लाइनों के अंदर ये डेफिनेशन है, और ये यही डेफिनेशन है जो अभी मैंने आपको बता दी। और इसका भी वही रूल है जो हमारा दूसरे वाले का था शील्डिंग इफेक्ट का, कि इसने भी इंक्रीज करना है। आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। तो ये भी साथ इसका एक मेन पॉइंट याद रखना है, इसने भी इंक्रीज होना है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।